तो यहां पर विपक्ष के बयानों से विपक्ष की रणनीति आपको समझनी होगी। जो रणनीति विपक्ष ने चुनावों के दौरान अपनाई, जिसका फायदा विपक्ष को हुआ, एक था संविधान वाला नैरेटिव चलाना, दूसरा था दलित विरोधी सरकार को प्रूफ करना। एक बार फिर सदन के बाहर, सदन के बहाने इसी तरीके का नैरेटिव विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष आक्रामक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को दो टूक कहा कि वो संसद में गरिमा बनाए रखें। मोदी ने कहा कि देश जनता काम चाहती है, स्लोगन नहीं। साथ ही पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि देश की जनता ने सरकार पर जो भरोसा जताया उस पर वो खरा उतरेगी। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत से काम करेगी। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो। दोनों पक्षों के बयानों को सुनकर दोनों पक्षों की लाइन एकदम क्लियर नजर आ रही है। संविधान खतरे में है या संविधान को बदला जा सकता है या संविधान के खिलाफ मोदी सरकार काम कर रही है, ये वाला नैरेटिव एक बार फिर विपक्ष कर रहा है। और इसमें एक कड़ी जो जोड़ी जा रही है देवेंद्र, वो है मूर्तियों को हटाना, प्रतिमाओं को हटाना, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आ रहे थे कि प्रतिमाओं को हटाया गया क्योंकि संविधान के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल प्राची, उस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद किया गया है अपोजिशन के द्वारा। हालांकि उसमें वस्तु स्थिति देखें तो स्थिति ये थी कि पार्लियामेंट की जो पुरानी बिल्डिंग थी, यानी कि अब जिसे संविधान सदन कहा जाता है, उसके ठीक सामने महात्मा गांधी की स्टैचू थी। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो छत्रपति शिवाजी की, बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी प्रतिमाएं थी। उन सारी प्रतिमाओं को वहाँ से हटाकर पुरानी बिल्डिंग जो है उसके गेट नंबर 4 से और थोड़ा आगे जाकर एक प्रेरणा स्थल के तौर पर विकसित किया गया है। और स्पीकर का ये कहना था कि एक साथ लगभग 15 प्रतिमाओं को यहाँ पे रखा गया है, जो कि पार्लियामेंट कैंपस में अलग अलग जगहों पे हुआ करती थी, और एक वाटिका वहाँ पे विकसित की जा रही है। QR कोड के मार्फत उन सभी महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनियाँ, उनके बारे में उनकी गाथाएँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ पे डिटेल्स सब रखा जाएगा, ताकि जो भी विजिटर्स आए उनको एक साथ सारी प्रतिमाओं के बारे में न सिर्फ उनको देखने का अवसर मिले, बल्कि उनके बारे में और ज़्यादा जान सकें, इस मकसद से किया गया। लेकिन समझा जा सकता है कि विपक्ष को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है, क्योंकि महात्मा गांधी की जो स्टैचू है, पार्लियामेंट में अपोजिशन का दल चाहे कोई भी हो, वो एक तरह से विरोध का वो जगह प्रतीक रहा है कि वहाँ पर जाकर वो लोग विरोध करते रहे। हालांकि कई बार तो हमने ये भी देखा कि पिछले 17वीं लोकसभा में ही कि बीजेपी के कई सांसद भी महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे अपोजिशन के रवैये को देखते हुए। तो जो विरोध प्रदर्शन की जगह हो, जो स्टैचू, उसको वहाँ से अगर मूव कराया गया तो अपोजिशन को इसमें एक अवसर दिख रहा है सरकार पर और हमला करने का, और उस संविधान को लेकर अटैक की बात कहने का, जो कि सत्ता पक्ष के ऊपर लगातार वो आरोप लगाते रही है।